वक्फ बिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इधर बिहार की राजधानी पटना से सटे एक गांव में वक्फ बोर्ड ने कुछ हिंदू परिवार और कुछ मुस्लिम परिवार को नोटिस दे दिया है ज़मीन खाली करने के लिए। उस पर विवाद है। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जायसवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बीजेपी के चीफ विप भी हैं और साथ साथ जेपीसी के मेंबर हैं। संजय जी, आप गए आज गोविंदपुर गाँव, वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ हम भी ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, वहाँ पर देखा कि काफ़ी विवाद है ज़मीन को लेकर, उनको नोटिस दे दिया गया है खाली करने के। नोटिस दिया गया था, अभी भी वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप ज़मीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया। उसका सबूत मेरे पास है। 2021 में लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियां वक्फ की घोषित कर दी। जितने हिंदू समाज के लोग वहाँ हैं उनकी भी संपत्ति उन्होंने वक्फ का कर दिया है। वहाँ दरगाह है, दरगाह की बाउंड्री बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है, दोनों तरफ गली के दोनों तरफ मकान है और वह गली ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति है। सबसे दुखद बात जो मुझे लगी, सुन्नी वक्फ बोर्ड से उन लोगों ने न्याय मांगा था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उन्हें एक लिखित में दिया, पर यह उन्होंने लिख के नहीं दिया कि यह ज़मीन वक्फ की कैसे है। उन्हीं के कॉलम बिल्कुल साफ बना हुआ है उनके कागज़ में कि वक्फ किसने दान किया है या कैसे यह वक्फ की संपत्ति है, इसके बारे में उनको कमेंट लिखनी है। वह कॉलम इन्होंने खाली छोड़ करके, और एक तरह से जो बबलू खान जो वार्ड कमिश्नर था चुनाव हार गया और चुनाव हारने के रोष में वह उस पूरे इलाके को अपने कैप्चर में करना चाहता है वक्फ का मुतवली बन करके, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड भी सहयोग कर रहा है और यह बहुत ही दुखद और निराशाजनक बात है। आपने विजिट किया तो प्रेमा फसाई आपको क्या लगा वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती कर रहा है, जबरन जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल जबरन कब्जा कर रहा है। जिस जगह को वह कब्जा करना चाहता है वो सड़क की ज़मीन है, उसको वह कब्जा करना चाह रहा है। जिन लोगों ने 1910 के खतियान में जिन हिंदुओं की ज़मीन है उन हिंदुओं की ज़मीन को वह कब्जा करना चाह रहा है, जिस पर उन हिंदुओं ने 74 में 76 में बाजार समिति से बाकायदा मुआवजा लिया है। अगर वह वक्फ की संपत्ति होती तो मुआवजा हिंदुओं को कैसे मिलता? वहाँ के सभी हिंदुओं को और मुसलमानों को भी, वहाँ 6 मुस्लिम परिवार रहते हैं। एक माननीय जो बबलू खान जी हैं उनका घर केवल वक्फ का नहीं है, बाकी 5 मुसलमानों का घर वक्फ की संपत्ति है। आधिकारिक रूप से ये रिपोर्ट में आप देंगे दस्तावेज के रूप में? यह आधिकारिक रिपोर्ट की बात नहीं है। मैं उनकी बातें सुनने को गया था और मैं निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष जी के पास जाके अपील करूंगा कि हम सभी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, सभी उनसे संबंधित सरकार के विभागों को सुन रहे हैं, इनसे पीड़ित लोगों की भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। और उसी के तहत मैं गया था कि वहाँ से कागज़ लेकर के मैं जगदम्बिका पाल जी को दूंगा और हर हालत में इस तरह के लोग जिनके साथ इतना बड़ा घोटाला और धांधली, क्योंकि यह तो बेचारे रिट में चले गए, पर बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रिट में जा नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट में कितने लोग सक्षम है रिट करने के? उनकी सैकड़ों एकड़ की ज़मीन कब वक्फ ने लिखवा लिया होगा किसी को नहीं मालूम है। आप कन्विंस्ड हैं कि हिंदुओं को वहाँ के ज़मीन पर काबिज रहना चाहिए? बिल्कुल कन्विंस्ड हैं। हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी वहाँ के ज़मीन पर काबिज रखना चाहिए। और मेरा उन मुतवली से अनुरोध होगा कि वह अपनी ज़मीन तो अल्लाह को दें, अपनी ज़मीन छोड़ करके अगल बगल की सारी ज़मीन उन्होंने अल्लाह को दे दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं AIMIM के अख्तरुल इमाम, वो कहते हैं कि इस बिल का विरोध करने के लिए हमें जो करना होगा करना चाहिए, सर को अलग भी करना हो तो कर लेना चाहिए। वैसे ही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं। तो इन लोगों का किस रूप से विरोध कर रहे हैं आप? जो बातें जेपीसी में चल रही हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ओवैसी साहब खुद जेपीसी के सदस्य हैं, उनको बताना चाहिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि धार्मिक मामले में कोई तरह का भी हम हस्तक्षेप भारत सरकार नहीं करे,
वक्फ बोर्ड बिल ख़त्म कीजिए। न ईसाइयों के लिए कोई अलग से बिल है, न हिंदुओं के लिए कोई अलग से बिल है, न जैनियों के लिए कोई अलग से बिल है। तो यह बात उनको तय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 12 मुस्लिम सांसद अगर इस बात को रखें और अख्तरुल इमाम साहब इस बात को रखें कि वक्फ बिल को समाप्त कर देना चाहिए, किसी को भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो भारत सरकार के कानून हैं उन्हीं कानूनों से सबको चलना चाहिए, तो उनको एक पिटीशन देना चाहिए। जेपीसी जरूर विचार करेगी। क्या आप वक्फ बोर्ड से, सुन्नी वक्फ बोर्ड से कुछ आग्रह करेंगे? जितने भी ज़मीन पर वो लोग काबिज़ किए हुए हैं, जैसा कि आप लोग मानते हैं जबरन काबिज़ किए हुए हैं, उन ज़मीन को मतलब सोशल कॉज के लिए डोनेट कर देना चाहिए? मेरा आग्रह यही रहेगा, कृपया कर अपने पेपर ठीक करें। जो ज़मीन आपकी है वह आपकी हर हालत में रहनी चाहिए और उसका गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए उपयोग होना चाहिए। और जो संपत्ति आपकी नहीं है तो कभी भी ऊपर वाला किसी नाजायज़ चीज़ को स्वीकार नहीं करता, तो उसको उनको छोड़ देना चाहिए। खुद अपना रजिस्टर चेक करें ना। जो रजिस्टर पर मैं गोविंदपुर गया था, आप 1910 के खतियान में जिस व्यक्ति की ज़मीन है, 74 में जिसका मुआवजा लिखा हुआ है, आपने सिंपल एक यह कॉलम भी नहीं भरा है कि यह ज़मीन वक्फ की कैसे हो गई। इस तरह की संपत्तियां जब कोई भी वक्फ बोर्ड अपने अधीन रखता है, तो जो सचमुच में जिन लोगों ने ऊपर वाले के नाम पे अपनी संपत्ति दान की है, वह भी संपत्तियां घेरे में चली आती हैं। एक बार वक्फ बोर्डों को अपना रजिस्टर चेक करके सारे कागज ठीक कर लेने चाहिए। जो संपत्ति उनकी है और किसी ने नाजायज कब्जा करके रखा है, हर हालत में वह कब्जा से मुक्त होना चाहिए। लेकिन आप यह कह दीजिए, त्रिची का जो केस था, इस्लाम की स्थापना से 100 साल पुराना मंदिर वक्फ का कैसे हो जाएगा? अभी आपने देखा एएसआई का मध्य प्रदेश में जो किया, आप सुप्रीम कोर्ट में हार गए। आप लगातार आप सारे, जब मैं दान दे रहा हूँ उसमें तो है कि कोई दान दे रहा है तभी वक्फ होता है। तो आपको दानकर्ता का नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप दानकर्ता का नाम लिखिए। और मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि वक्फ में सभी को, जो भी इस्लाम धर्म मानते हैं, उनको ज़रूर दान करके काम करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है?